गुड मॉर्निंग बच्चों, की हाल चाल सब बड़े एकदम तो चलेगा। आज मैं आपको लेके आऊँ लेक्चर नंबर 4.0 जो होने वाला है किसके ऊपर, इलेक्ट्रिक पावर के ऊपर। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपको बाकी के लेक्चर देखने या फिर अच्छे न्यूमेरिकल्स करने हैं तो वीडियो को आगे क्या कर सकते हो, स्किप कर सकते हो, लास्ट में सभी अच्छे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। इलेक्ट्रिक पावर क्या होती है? अब आपने क्लास 9 में पढ़ा होगा कि इलेक्ट्रिक पावर क्या होती है, तो आपने जानने की कोशिश तो की होगी। इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है आपका, द रेट ऑफ पावर की बात करें ओनली, अगर हम ओनली पावर की बात करें तो क्या होगा, द रेट ऑफ डूइंग वर्क, द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। पावर क्या होगी, द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। आप किसी काम को कितनी कैपेसिटी के साथ कर पा रहे हो। अगर आपकी कैपेसिटी ज्यादा है, मतलब आप किसी काम को जल्दी जल्दी कर रहे हो, कम टाइम में कर पा रहे हो, इसका मतलब आपकी पावर कैसी है, ज्यादा है। अगर आप उसी काम को बहुत धीरे धीरे कर रहे हो, काफी स्लोली कर रहे हो, तो उस कंडीशन में आपकी पावर कैसी है, काफी ज्यादा कम है। मतलब पावर कहीं ना कहीं आपकी डिपेंड कर दी है किसके ऊपर, टाइम के ऊपर। अगर आप किसी काम को ज्यादा जल्दी कर रहे हो या फिर जल्दी से फिनिश कर दिया या फिर आपने ज्यादा काम करके दिखा दिया कम समय में, तो उस कंडीशन में क्या बोलेंगे कि आपकी पावर तो काफी ज्यादा है। अगर आपने ज्यादा बड़ी चीज को ऊपर उठा लिया मतलब ज्यादा वर्क डन कर दिया सॉरी, तो उस कंडीशन पे भी क्या होगा कि आपकी पावर कैसी है, काफी ज्यादा है। तो ये तो आपकी पावर वाली होगी बेसिक, लेकिन इसे आपको देखना नहीं है। आपको क्या देखना है, इलेक्ट्रिक पावर। आज के लेक्चर में हम क्या देखने वाले हैं, इलेक्ट्रिक पावर। तो जल्दी से सभी टॉपिक को जल्दी जल्दी फिनिश करते हैं, कम समय में ज्यादा टॉपिक कैसे करें। द रेट एट विच वर्क इज डन द रेट एट विच वर्क इज डन इन एन इलेक्ट्रिक circuit is called power, इलेक्ट्रिक पावर। तो इलेक्ट्रिक पावर क्या होती है, किसी सर्किट के अंदर, मतलब जो भी आपका काम हो रहा है, वर्क इज डन इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट, किसी सर्किट में आपका कोई काम चल रहा है, ठीक है। काम क्या हो रहा है, चार्ज को ले जाना। वो काम कितनी जल्दी जल्दी कर पा रहे हैं, मतलब वो चार्ज पार्टिकल आपका कितनी स्पीड में फ्लो कर पा रहा है, तो वही क्या होगा आपका पावर। मतलब किसी इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर कितनी स्पीड में या फिर कितनी कैपेसिटी के साथ आपका काम चल रहा है, उसी को क्या बोलोगे, इलेक्ट्रिक पावर। सिंपल है ना। जैसे कोई सर्किट है, अब सर्किट में काम जनरली किसका होता है, जनरली किसका होगा, करंट का होगा। अगर मान के चलो कोई मोटर है, आपके घर में पंखा तो लगा ही होगा, लगा है कि नहीं, सबके घर में होगा। अगर पंखे में करंट कम आएगा तो उस कंडीशन में पंखा क्या होगा, धीरे धीरे चलेगा। आप क्या कहोगे, पावर बहुत कम है इसकी। अगर वहीं पर करंट ज्यादा आएगा तो आपका जो फैन है वो क्या होगा, काफी स्पीड में चलेगा। इसका मतलब उसकी पावर कैसी है, बहुत ज्यादा है। मतलब आपका जो करंट की सप्लाई है वो किस रेट के साथ हो रही है उस इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर, तो वही क्या होगी आपकी पावर। ठीक, किसी इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर काम किस रेट के साथ हो रहा है, इसी को क्या बोलोगे, पावर। क्या बोलोगे, पावर। देखो अब पावर का जो फॉर्मूले की बात करें, सिंबल क्या होगा इसका, पी। सिंबल क्या होगा, पीपी। तो देखिएगा सबसे पहले सिंबल इसका हो ही गया। पावर क्या होगी, पावर इज अ स्केलर क्वांटिटी। क्या होती है आपकी, एक स्केलर क्वांटिटी होगी। पावर क्या होती है आपकी, एक स्केलर क्वांटिटी। अगर हम बात करें इसके फॉर्मूले की, फॉर्मूला क्या होगा इसका फॉर्मूला होगा P इजिकल टू W अपॉन टी। अब ये W अपॉन टी क्या होता है, देखो ये होगा आपका वर्क डन, टी आपका होगा टाइम, और जो आपका P है ये क्या होगा, अबे इसी का तो काम है रे, अबे तुम्हें यही ना मालूम, तो यही तो आपकी है पावर। पावर क्या है, W अपॉन टी। बताओ आया कि नहीं, लाइक करके ही जाना। ये वादा है आपका मेरे साथ कि आपको ये फॉर्मूला याद हो गया होगा। अभी आपको देखो P इजिकल टू W अपॉन टी, छोड़ो पहले की बातें। अगर हम बात करें आप इसके SI यूनिट की, क्या बात करें, SI यूनिट। देखो इसकी SI यूनिट क्या होगी, वैसे तो इसकी SI यूनिट होगी क्या, वॉट। पावर की SI यूनिट आप सब जानते हैं क्या होती है, वॉट होगी। अगर नहीं जानते तो याद कर लो, क्या होगी, वॉट। एक और होगी इसकी, क्या होगी, वर्क डन की क्या होती है, जूल। टाइम की क्या होगी, सेकेंड। ठीक है, उसकी एक और यूनिट होगी क्या, जूल पर सेकेंड। बताओ इससे आप एग्री हो ना, बिल्कुल एग्री है भाई, यही होता है। ठीक, तो वॉट और जूल पर सेकेंड, क्लियर है।
चलो नेक्स्ट यदि हम बात करें इस पर डिफाइन करें किसकी एसआई यूनिट की, क्या करेंगे अब हम डिफाइन एसआई यूनिट। एसआई यूनिट को हम तो डिफाइन करेंगे भाई, बिल्कुल करेंगे। देखो कैसे, इफ 1 जूल एनर्जी, if 1 joule energy consumed in an electric circuit, काफी इजी लैंग्वेज में नोट्स आप बना सकते हो। if 1 joule energy consumed in an electric circuit in 1 second is called, अगर आपको ये टॉपिक आता है तो आप आगे स्किप कर सकते हो, is called इलेक्ट्रिक पावर। यही है ना, बिल्कुल ये नहीं है। मतलब कुछ भी छाप रहे हो भाई, देख तो लो एक बार। कंज्यूम्ड इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट इन 1 सेकेंड, देन पावर इज 1 वॉट। क्या होगी? पावर इज 1 वॉट। ठीक है, सही है ना। अब देखो कैसे पावर 1 वॉट कब आएगी, यदि इफ वर्क डन कितना हो जाए 1 जूल। देखो W की वैल्यू कितनी कर दें यहाँ पे, अगर W आपका 1 है, टाइम भी कितना कर दें, टाइम आपका 1 सेकंड हो जाए, तो उस कंडीशन में बताओ आपका P कितना आएगा, 1 ही तो आएगा। सेम 1 जूल एनर्जी आपकी कंज्यूम्ड हुई कितने में, 1 सेकंड में। तो 1 सेकंड के अंदर जितनी एनर्जी कंज्यूम्ड होगी, अगर 1 सेकंड के अंदर 1 जूल एनर्जी कंज्यूम्ड हो रही है, तो आप कह सकते हो सर्किट की पावर कितनी है, 1 वॉट। सिंपल है। अगर कोई इलेक्ट्रिकल सर्किट 1 सेकंड के अंदर 1 जूल एनर्जी कंज्यूम कर रही है, मतलब खा रही है, तो आप कह सकते हो क्या कह सकते हो कि उसकी जो पावर है वो कितनी है, 1 वॉट। सिंपल। चलो अब हम इसकी देखते हैं और भी यूनिट है भाई, एक यूनिट से काम थोड़ी ना चलेगा, और भी यूनिट है और फिर इसके ऊपर फॉर्मूले भी है काफी। आज इसकी घिसाई करने में काफी ज्यादा मेहनत लग रही है क्योंकि सर्दियों वाले दिन है। देखिएगा अदर यूनिट्स ऑफ पावर। देखो पावर की और भी यूनिट्स हैं, कौन कौन सी यूनिट है, देखना नहीं चाहोगे? बिल्कुल देखना चाहेंगे। देखो तो पहली यूनिट आपकी है 1 किलोवाट। अब 1 किलोवाट को आप कैसे लिख सकते हो, 1 kW। सिंपल। कितना होगा, 10 की पावर 3 वाट के इक्वल होगा। चेंज किस में करना है, वाट में। तो 1 किलोवाट आपका इक्वल होगा किसके, 10 की पावर 3 वाट। जानते होंगे आप। एक होता है 1 मेगावाट, क्या होगा 1 मेगावाट। 1 MW के इक्वल होगा, यही होगा ना। अब देखो आगे क्या करना है, 10 की पावर 6 वाट। क्या होगा, 10 की पावर 6 वाट। अब देखो नेक्स्ट क्या है आपका, 1 हॉर्स पावर। 1 हॉर्स पावर। देखो सिंपली इसको आप कैसे लिखोगे, H.P। क्या लिखोगे, H.P, HP। ठीक। अब देखो इसमें कितना होगा, 746। कितना होगा, 746 वाट। इज इट क्लियर? बिल्कुल क्लियर है। जल्दी से नोट डाउन करो वीडियो को स्टॉप करके। हो गया होगा? चलिएगा चलते बनो आगे, हम बढ़ते बनो, क्वेश्चन अब करते चलो, ना किसी की अब तुम सुनो। देखिएगा नेक्स्ट क्या है आपका, देखना नहीं चाहोगे, फॉर्मूले ऑफ इलेक्ट्रिक पावर। फॉर्मूलाज ऑफ इलेक्ट्रिक पावर। अब हम देखने वाले हैं इलेक्ट्रिक पावर के सभी फॉर्मूले, जितने भी आपने जन्म कुंडली पढ़ी है ना, इसकी जितने भी फॉर्मूले आपने पढ़े हैं उनमें से हम अच्छे फॉर्मूले ही पढ़ेंगे। देखो कैसे सभी फॉर्मूले का डेरिवेशन करेंगे अच्छी लैंग्वेज में। अब हम जानते हैं, क्या जानते हो भाई, ऐसी चीज हमें ही बताओ। पावर का फॉर्मूला जानते हैं हम तो, W/T, वर्क डन अपॉन टाइम, यही होता है ना, सब जानते हैं। वी नो, मैं एक और चीज जानता हूं, इसको एक क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देंगे। वी नो, अब देखो क्या वर्क डन आपका इक्वल होता है किसके, V = W/Q होता है कि नहीं। इसको आप चेंज कर लो किसमें, W = V × Q। पता हो पाएगा या नहीं? बिल्कुल कर पाओगे भाई। V क्या है आपका, पोटेंशियल। पोटेंशियल आपने पढ़ा होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाली वीडियो में, नहीं देखा है तो भाई देख लो। Q आपका क्या होता है, चार्ज। और भाई कैसे हो, सब बड़े एकदम। चलिए तो आपने क्या किया, इसको पुट किया, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। तो जैसे ही आपने इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट किया तो हुआ क्या भाई, ये हो गया
अब बस देखते जाओ, सब कुछ होने वाला है। पावर का फॉर्मूला W/T, सही बात। P इक्वल टू W की जगह पे आपने पुट किया V इंटू Q/T। अब देखो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, ध्यान देना, P इक्वल टू V मल्टीप्लाई Q/T। चार्ज अपॉन टाइम किसके इक्वल है, ध्यान दो, फोकस ऑन मी, फोकस लगा देना पूरा, देखो किसके इक्वल है। यहाँ पे देखते हैं, ओहो पावर ही गायब हो गया, किसके इक्वल है, V इंटू आई के, है कि नहीं। देखो कैसे, इसको नाम दे देना क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, क्योंकि आपका जो करंट है उसका फॉर्मूला होता है Q/T, होता है कि नहीं, ये होता है ना। आई आपका इक्वल होता है किसके, चार्ज अपॉन टाइम के, यदि आपने पढ़ा हो तो, पढ़ाई तो की होगी, इतना आता होगा आपको, ठीक। तो देखो पावर का फॉर्मूला W/T, वर्क डन किसके इक्वल आया, VQ। तो आपने क्या किया, W उठाया, यहां से लेके आए, चिक डिक 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 डिक, यहां पे पुट कर दिया, पुट किया तो आपने देखा कि Q/T तो भाई फॉर्मूला होता है किसका, भाई किसका होता है, I इक्वल टू Q/T, करंट का। तो आपने पुट किया, P इक्वल टू आ गया V मल्टीप्लाई आई, क्या आ गया, V मल्टीप्लाई आई, तो P इक्वल टू VI, सिंपल। देखो V क्या है आपका यहाँ पे, पोटेंशियल, पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, आई आपका क्या है, करंट। बताओ हो पाएगा या नहीं, बिल्कुल हो पाएगा, जल्दी से नोट डाउन करिएगा। आगे और फॉर्मूले निकालने हैं, अभी तो आपके पास एक ही, देखो दो आए हैं, एक ये आ गया, एक ये आ गया। वर्क डन को आप एनर्जी भी लिख सकते हो, ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी लिख सकते हो, तो प्रॉब्लम वाली बात नहीं होनी चाहिए। नोट डाउन करिएगा इसको, वीडियो को स्टॉप करके। देखो नेक्स्ट अब आपका जो टॉपिक है वो क्या है, आपको फॉर्मूला निकालना है किसके टर्म्स में, रेजिस्टेंस के टर्म्स में। कैसे निकालोगे, देखो हम जानते हैं P इक्वल टू किसके इक्वल है, VI के, है कि नहीं, है तो है ही है। अब देखो आपने रेजिस्टेंस का एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू, ये क्वेश्चन कौन सी मानी आपने, सेकंड, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग यदि आप चेक करो तो V किसके इक्वल है, सॉरी V नहीं, हाँ यही है, V इक्वल टू किसके इक्वल होता है, IR के, होता है कि नहीं। इसको पुट कर दो इन क्वेश्चन नंबर 1 में, सर्कल मत बनाओ आप, हर एक पे बनाओगे तो फिर कंफ्यूज हो जाओगे। इसको उठा के यहाँ पे पुट करो तो कितना आएगा, P इक्वल टू V का, इसको लेगा यहाँ पे I इंटू R, एक I पहले से, तो कितने हो गए यहाँ पे, P इक्वल टू I स्क्वायर R, ठीक। तो ये क्या है, पावर का फॉर्मूला आ गया इन टर्म्स ऑफ, किसके टर्म्स में आ गया, करेंट, करंट एंड रेजिस्टेंस, करंट एंड रेजिस्टेंस। तो ये आपका एक नया फॉर्मूला आ गया, P इक्वल टू I स्क्वायर R। कैसे आया, ओनली आपने V का फॉर्मूला यहाँ पे पुट कर दिया, सिंपल, ठीक है। अब देखो इस फॉर्मूले को आप यूज करोगे किसके लिए, यूज फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन। अब देखो आप जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तो वहां पे मैं बताऊंगा कि कैसे आप इसका यूज करोगे, यूज फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन। तो सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए इसका यूज करोगे, क्यों करोगे, क्यों करोगे, बिकॉज करंट इज सेम, क्योंकि करंट आपका क्या होता है, सेम होता है इन सीरीज में, इसीलिए आप इसका यूज करोगे। बताओ क्लियर है कि नहीं, चलो इतना है। अब देखो इसी इक्वेशन को एक और फॉर्मूला निकालते हैं, P इक्वल टू VI, यही है ना, ये क्या है आपकी इक्वेशन सेकंड है ना, ठीक। अब अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ ही देखो, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V इक्वल टू IR के इक्वल है ना। अब आप V का फॉर्मूला ना रख के I का रखो, क्या करो, अब V का फॉर्मूला पुट मत करो, अब I का करो। I का कैसे करोगे, I इक्वल टू V अपॉन R, R को आप इसके नीचे ले आए, ठीक है, तो इसको पुट कर दो कहां पे, पुट इन इक्वेशन सेकंड। तो जैसे आप इसे इक्वेशन सेकंड में रखोगे तो क्या होगा, क्या होगा, देखो क्या होगा, P इक्वल टू V मल्टीप्लाई I का फॉर्मूला क्या, V अपॉन R, इसको उठा के यहां पे ले गए I की जगह पे, तो V अपॉन R। देखो यही था ना, V इंटू I, V आपका लिखा हुआ है, I की जगह पे क्या रखा, V अपॉन R, तो ये आ गया आपका V स्क्वायर अपॉन R, क्या आएगा, P इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R, ये आ गया आपका, ठीक। अब देखिएगा V आपका क्या है, पोटेंशियल, R आपका रेजिस्टेंस। इसे आप किसके लिए यूज करोगे, यूज फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है, वो मैं आपको न्यूमेरिकल में समझाऊंगा, अभी ओनली याद रखो। सीरीज कॉम्बिनेशन में कौन सा यूज करोगे, इसे, पैरेलल कॉम्बिनेशन में इसे यूज करोगे। क्यों करोगे, रीजन आपको पता है, क्योंकि वोल्टेज सेम है,
वोल्टेज सेम है तो आप इसे क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो किसके लिए, फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन। इज इट क्लियर? सब बढ़िया, एकदम एकदम फर्स्ट क्लास। ये फॉर्मूला किसका है, फॉर्मूला ऑफ पावर इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल एंड रेजिस्टेंस। चलिएगा नोट करिए इसे। तो यहां पे हमने सभी फॉर्मूले निकाल लिए। अब हम बात करेंगे यहां पे कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। किसकी बात करने वाले, कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। उसके बाद सभी के न्यूमेरिकल एक साथ देखेंगे। हो गया होगा? ये जिंदगी है कैसी, जिंदगी में आना है परदेसी, ना मैंने ना मुझको भुलाना भुलाना। चलिए सबका नोट हो गया होगा ये। अब हम बात करेंगे यहां पे कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। किसकी बात करने वाले हैं, कॉमर्शियल, कॉमर्शियल, ठीक है, स्पेलिंग चेक कर लेना, यूनिट ऑफ एनर्जी, एनर्जी। अब देखो ये कॉमर्शियल क्या है भाई, क्या है ये, देखो कॉमर्शियल, कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी इज किलोवाट आवर। क्या होगी, इज ब्रैकेट में लिखेंगे, अच्छा किलो वाट आवर, किलोवाट आवर। ठीक है, इसी को शॉर्ट में हम लिख सकते हैं क्या, KWH। क्या लिख सकते हैं, KWH। ठीक है, यही आपका शॉर्ट में आप इसे लिख दो। इसका एक और भी नाम है क्या, यूनिट। क्या बोल सकते हैं इसको, सिंपल हम यूनिट। जैसे 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट। आपके घर का बिल कितना आया, 5 यूनिट, ओ इतना कम। तो यूनिट भी क्या होती है आपकी, कॉमर्शियल यूनिट है किसकी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी की जो कॉमर्शियल यूनिट है, कॉमर्शियल का मतलब जिसे हम अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं, तो कौन सा है आपका, किलोवाट आवर। ठीक, तो कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज किलोवाट आवर, KWH यूनिट। इसको हम यूनिट भी बोल सकते हैं। अब यहीं पे आपसे पूछा जाएगा, देखो ये आया कैसे, आपके मन में ख्याल आ रहा हो कैसे आ गया भाई, कैसे, वी नो पावर का फॉर्मूला क्या होता है, आप जानते हो कि नहीं, जानते हैं भाई। पावर आपका इक्वल होता है वर्क डन अपॉन टाइम के, होता है कि नहीं, बिल्कुल आराम से देखना। पावर का फॉर्मूला वर्क डन अपॉन टाइम। वर्क डन आपकी एनर्जी के इक्वल होता है, ये मैंने अभी आपको बताया था कुछ टाइम पहले। ये टाइम, एनर्जी का फॉर्मूला क्या बनेगा यहाँ पे, एनर्जी का फॉर्मूला बनेगा पावर इनटू टाइम। अगर मान के चलो, मान ही लो पावर आपने किस में ली, किलोवाट में, पावर किस में ली, किलोवाट में। टाइम किस में लोगे, आवर में। अगर पावर किलोवाट में है तो टाइम किस में लेना होगा, आवर में लेना होगा। अगर पावर आपकी वॉट में है तो टाइम किस में लेना होगा, सेकंड में। सिंपल। तो पावर आपने किस में ली, किलोवाट में, तो टाइम किस में लोगे, आवर में, आवर में। तो यहां से क्या बन जाएगी आपकी यूनिट बनेगी, KWH, किलोवाट आवर। ठीक है ना, प्रॉब्लम तो नहीं है। चलो अब यहीं पे आपका एक रिलेशन आएगा। रिलेशन क्या आएगा, रिलेशन है ये कुछ ऐसा, रिलेशन बिटवीन KWH एंड जूल, KWH एंड जूल। देखो काफी अच्छा सा है, जल्दी से देख लेते हैं। KWH और जूल के बीच का रिलेशन क्या होगा, हम सब जानते हैं, कुछ नहीं जानते तुम। 1 डे, देखो यही है ना, KWH 1 किलोवाट और मल्टीप्लाई आवर। हम इसको ये लिख सकते हैं 1 किलोवाट आवर। मतलब लिख पाओगे या नहीं, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। अब देखो 1 किलोवाट आवर को तो यही रहने दो, इसमें तो कोई चेंज नहीं करना। 1 किलोवाट, किलोवाट को चेंज करो किसमें, वाट में। तो बताओ 1 किलोवाट में कितने वाट होंगे, 1000, 10 की पावर 3 वाट। अब ये भी लिखाया था। आवर में कितनी सेकंड होंगी, 1 घंटे में कितनी सेकंड होंगी, 60 मल्टीप्लाई 60 सेकेंड। बताओ ये पूरा सॉल्व करके कितना आएगा, 1 किलोवाट आवर आपका इक्वल आएगा, देखो 6 6 जा 36, 302 ये हो गए 10 की पावर 5। कितना आ गया ये, वाट सेकंड। ये वाट सेकंड आपका किसके इक्वल होता है, जूल के। वाट सेकंड किसके इक्वल होगा आपका, जूल के होता है। उसी फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। तो इस पूरे को हम लिख सकते हैं 3.6 10 की पावर 6, एक डेसिमल शिफ्ट कर लिया, जूल। तो ये आ गया आपका रिलेशन। क्या आ गया ये रिलेशन। तो 1 किलोवाट आवर आपका किसके इक्वल होगा, 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल। टॉपिक तो छोटा सा है, लेकिन न्यूमेरिकल जब लगाओगे ना इसके ऊपर तो काफी बड़े बड़े हैं। तो कृपया करके अच्छे से कर लो इसे।
काफी अच्छे से समझो से। देखो 1 किलोवाट आवर किसके इक्वल, 1 किलोवाट आवर के ही है ना, लिख सकते हैं बिल्कुल आराम से। 1 किलोवाट को चेंज करो वाट में, कितना आएगा 10 की पावर 3 वाट। आवर को चेंज करो किसमें, सेकंड में, 60 × 60 कितना आएगा, 6 6 जा 36, 3 0 2 0 कितने, 5 0। एक डेसिमल शिफ्ट किया 3.6 10 की पावर 6 वॉट सेकंड किसके इक्वल होगा, जूल के। देखो कैसे, एनर्जी का फॉर्मूला पावर इनटू टाइम। अगर पावर आपने वाट में ली है, टाइम आपने सेकंड में लिया हुआ है, तो एनर्जी किस में लेनी होगी, जूल में। तो 1 जूल आपका इक्वल आ गया ना वॉट सेकंड के। करिएगा इसको, हो गया। तो यहाँ पे आपका एक कॉमर्शियल यूनिट भी आपकी फिनिश होती है। कॉमर्शियल यूनिट क्या होगी आपकी, किलोवाट आवर या फिर यूनिट। रिलेशन क्या होगा, 1 किलोवाट आवर को हम चेंज कर सकते हैं जूल में, कितने का मल्टीप्लाई, 3.6 10 की पावर 6। करिए एक लास्ट टॉपिक और करते हैं फिर इसके पास, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। चलो फिर एक साथ लगाएंगे सबके न्यूमेरिकल्स, तो आज ही ये चैप्टर भी फिनिश हो जाएगा आपका। छोटा सा चैप्टर था, काफी बड़ा भी नहीं है, आपने इजीली इसको कंप्लीट किया। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या है आपका, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। चल देखिएगा, जब किसी वायर में करंट फ्लो होगा या फिर किसी भी सर्किट में जब करंट फ्लो होगा, तो उस कंडीशन पे क्या होगा, आपको साइड में इमेजेस वगैरह दिखाई दे रही होंगी। तो जब भी आपके करंट फ्लो हुआ किसी भी सर्किट में, तो उस कंडीशन पे आपको 2 टाइप्स के इफेक्ट क्या होंगे देखने को मिलेंगे। पहला इफेक्ट, ये आपने जनरली देखा भी होगा, जब आप ज्यादा किसी मतलब किसी वायर में लगातार आपका करंट फ्लो हो रहा है, अगर आप उस वायर को पकड़ के देखोगे तो उस कंडीशन पर आपको हल्का सा फील होगा कि वो वायर कैसा आपका थोड़ा सा गर्म हो गया है। जैसे कि आपका बल्ब है, बल्ब में यदि कुछ टाइम के लिए यदि आप करंट फ्लो कराओ तो बल्ब आपका क्या होता है, हीट होता है, मतलब करंट की हेल्प से क्या बनी आपकी हीट एनर्जी बनी। एक तो ये, दूसरा जो इफेक्ट देखने को मिलता है वो मिलता है आपको मैग्नेटिक इफेक्ट, उसे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, तो उसके बारे में तो आपको बात करनी ही नहीं है बिल्कुल। तो आज हम ओनली देखने वाले हीटिंग इफेक्ट को। देखिए, व्हेन करंट फ्लो थ्रू द वायर, अगर आप किसी वायर से करंट फ्लो करोगे, अगर आप किसी वायर से करंट फ्लो करोगे तो क्या होगा, वी ऑब्जर्व 2 टाइप्स ऑफ इफेक्ट। तो आपको क्या होंगे, 2 टाइप्स के इफेक्ट देखने को मिलेंगे कि नहीं। फर्स्ट आपको मिलेगा हीटिंग इफेक्ट, जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मतलब यदि आप क्या करोगे, किसी वायर में करंट फ्लो करोगे तो वायर क्या होगा आपका, हीट होने लगेगा। जब भी किसी वायर में या फिर किसी भी सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है, ज्यू 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 ज्यू, तो वायर क्या होगा आपका, हल्का सा हीट हो जाएगा, गर्म होने लगेगा। बिल्कुल। सेकंड जो आपको इफेक्ट देखने को मिलेगा वो मिलेगा मैग्नेटिक इफेक्ट। तो इसके बारे में आपको बिल्कुल बात नहीं करने वाले आज, तो हम बिल्कुल ही देखेंगे, इसका बस नाम पढ़ेंगे। नेक्स्ट चैप्टर इसका पूरा बना हुआ है मैग्नेटिक इफेक्ट, लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स, भाई जाके देख लो एक बार, कुछ नहीं जा रहा। जैसे ये चैप्टर फिनिश हो जाए उसको शुरू कर देना। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट, सही बात है ना। चलो तो इसे नोट करिएगा, फिर शुरू करते हैं अपना हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। टॉपिक लिखते हैं अच्छा सा, हीटिंग इफेक्ट, या फिर हीटिंग इफेक्ट क्यों लिखें, इसे हम जूल्स लॉ लिखेंगे। क्या लिखेंगे, जूल्स लॉ। देखो, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को हम किससे शो करेंगे, जब भी हम किसी वायर में करंट फ्लो करेंगे तो वायर आपका क्या होगा, हीट अप हो जाएगा। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, जब भी आप किसी वायर में करंट फ्लो करोगे तो वायर क्या होगा आपका, हीट अप होगा, मतलब हीट क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा। इसी को कहते हैं हम हीटिंग इफेक्ट। तो सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे जूल्स लॉ। एक ही लॉ है, काफी इंपॉर्टेंट है, काफी ध्यान से देखना। जूल्स लॉ, अगर एक बार में आपको वीडियो हजम नहीं हो रही है तो हल्का सा आप रेस्ट ले लो, 1-2 गाने सुन लो, उसके बाद वीडियो को हजम करना, क्या पता हो जाए तो हो ही जाए, हो सकता है। जूल्स लॉ आपसे क्या कहता है, जैसे कि आप किसी वायर में क्या कर रहे हो, करंट फ्लो कर रहे हो, आपके पास ये वायर है, इस वायर में आप क्या कर रहे हो, करंट फ्लो कर रहे हो। जब करंट फ्लो करोगे तभी तो हीट बनेगी, सही बात है भाई। देखो, जो आपका हीट है, हीट का सिंबल क्या मान लिया आपने, H।
ठीक है, हीट आपकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके, स्क्वायर ऑफ करंट, स्क्वायर ऑफ करंट, करंट के स्क्वायर के। ये फर्स्ट पॉइंट है आपका जूल्स लॉ। हीट आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा आई स्क्वायर के, इसको नाम देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सही बात, बिल्कुल सही बात। अब देखो करंट यदि ज्यादा टाइम तक फ्लो होगा तो हीट ज्यादा बनेगी। अब करंट ज्यादा फ्लो होगा तो हीट ज्यादा बनेगी ना, ज्यादा गर्म हो जाएगा आपका वायर। तो सही बात है भाई, हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, ये आपका होगा टाइम के। ठीक, तो यहां पे लिख सकते हो हीट आपका डायरेक्टली है टाइम के, ज्यादा टाइम के लिए फ्लो कराओगे। नेक्स्ट आपका थर्ड पॉइंट, हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रेजिस्टेंस के। रुकावट ज्यादा है तो करंट आपका रुका रहेगा, जब करंट आपका रुकेगा तो उस कंडीशन वो चेंज होगा किसमें, हीट एनर्जी में, रेजिस्टेंस होगा क्या, हीट आपका डायरेक्टली है आर के। ये आपकी हो जाएगी इक्वेशन नंबर थर्ड। क्लियर। ऑन कंबाइनिंग इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, जैसे आप तीनों इक्वेशनों को कंबाइन करोगे तो क्या होगा, H आपका डायरेक्टली आएगा आई स्क्वायर आर टी, सब ऊपर ही है ना। डायरेक्टली का साइन हटाओगे क्या आएगा, कांस्टेंट के आई स्क्वायर आर टी। ठीक है, के क्या होगा आपका कांस्टेंट, क्या बोलोगे इसे, हीट कांस्टेंट या फिर जूल्स कांस्टेंट। के की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे 1, के की वैल्यू कितनी होगी 1। तो जैसे आप इसे पुट करोगे तो आपका फॉर्मूला बनेगा यहाँ पे H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। तो यही आपका होता है क्या, जूल्स लॉ। क्या होगा ये, जूल्स लॉ। करिएगा इसको नोट डाउन, फिर हम इसकी यूनिट वगैरह देखते हैं, फिर हम लगाएंगे इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन। पहले इसे नोट करिएगा। देखिए H आपका इजिकल टू आ गया आई स्क्वायर आर टी, यही है ना। H आपका क्या है, हीट एनर्जी, हीट एनर्जी कोई सी भी एनर्जी हो सकती है, सभी एनर्जी आपस में इक्वल होती है। आई आपका क्या है, करंट, आर आपका रेजिस्टेंस, टी आपका टाइम। हो जाएगा इजीली। एसआई यूनिट की बात करें, एसआई यूनिट क्या होगी, एसआई यूनिट ऑफ हीट, हीट की एसआई यूनिट आपकी जूल, हीट एनर्जी, ये लिखना ना ही भूलिएगा, करो से। तो यहां पे आपका एक चैप्टर होता है फिनिश। हीट एनर्जी भी आपका, हीटिंग लॉ आपका यही था, बस यही फॉर्मूला आपको इसमें पढ़ना है। अगर इसी में आपसे पूछा जाए क्या, द रेट ऑफ हीट एनर्जी, यदि इसी में आपसे क्या पूछा जाए, द रेट ऑफ हीट एनर्जी, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा। ये क्वेश्चन है इसके ऊपर एनसीईआरटी के, और जितने भी है सभी एनसीईआरटी के क्वेश्चन ही हम देखने वाले हैं। ऑल एनसीईआरटी क्वेश्चन देखेंगे, और एनसीईआरटी क्वेश्चन के अलावा हम कुछ और क्वेश्चन भी देखेंगे इंपॉर्टेंट, जो आपके कोर्स से रिलेटेड होंगे। द रेट ऑफ हीट एनर्जी आपका इक्वल होगा H अपॉन टी के। द रेट ऑफ हीट एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा, H अपॉन टी। तो सभी फॉर्मूले यहाँ पे हैं, एक एक करके मैं सभी लिख देता हूं, आप इसे एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। हो गया होगा एकदम। चलिए तो एक एक करके सभी न्यूमेरिकल्स को लगाना शुरू करते हैं। उससे पहले हम लिखेंगे यहां पे कुछ फॉर्मूले। देखिएगा, पहला है आपका पावर का फॉर्मूला, पहला क्या आया था, एनर्जी अपॉन टाइम, यही था ना। चलो सेकंड जो आपका फॉर्मूला निकल के आया वो क्या निकल के आया, P इक्वल टू वी आई, फिर आपका आ जाता कौन सा, वी स्क्वायर अपॉन आर, फिर आपका आ गया आई स्क्वायर इंटू आर। ये तो आपके पावर के फॉर्मूले निकल के आए थे, एनर्जी का तो कुछ था नहीं, किलोवाट आवर में था। नेक्स्ट हीट एनर्जी का फॉर्मूला निकल के आया आई स्क्वायर आर टी। चाहो तो और भी लिख सकते हो, करंट का फॉर्मूला हो गया Q अपॉन टी, रेजिस्टेंस का हो गया R इक्वल टू V अपॉन आई, जिनका यूज तो नहीं होगा लेकिन फिर भी लिख सकते हो। ठीक है, तो ये सब फॉर्मूले हैं जिनके ऊपर आपके क्या होंगे, न्यूमेरिकल बेस होंगे। हो सकता है ये क्वेश्चन फॉर्मूला आपको दिखे ना, तो मैं ये नीचे लिख देता हूं, E अपॉन टी एनर्जी अपॉन टाइम। चलो तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका होगा, एक एक करके सभी क्वेश्चनों को फोड़ डालो अगर आप क्वेश्चन करने के लिए आए हो तो करिएगा।
हो गया होगा सॉल्व। चलो देखिए क्वेश्चन में क्या बोला आपसे, एन इलेक्ट्रिक आयरन ऑफ रेजिस्टेंस, एक इलेक्ट्रिक आयरन है, सबसे पहले आप गिवन लिखा करो, एक इलेक्ट्रिक आयरन ऑफ रेजिस्टेंस कितना है उसका, रेजिस्टेंस है इसका 20 ओम, टेक्स अ करंट ऑफ 5 एम्पियर, कितना करंट लिया 5 एम्पियर, कितना करंट लिया है 5 एम्पियर। कैलकुलेट द हीट डेवलप, कितनी हीट आपकी डेवलप होगी इन 30 सेकेंड, टाइम कितना है 30 सेकेंड। क्या पूछा है हीट, सही तो है, आई आपका गिवन, आर आपका गिवन, टी, मतलब बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। फॉर्मूला आपको पता है ना, हीट का फॉर्मूला क्या होता है, एनसीईआरटी क्वेश्चन है आपका, आई स्क्वायर आर टी, यही है ना। पुट कर दो, एच इजिकल टू आई की वैल्यू कितनी है 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई आर कितना है 20 मल्टीप्लाई टी कितना है 30, पुट करो 25 20 मल्टीप्लाई 30, तो आंसर कितना आएगा ये आ जाएगा आपका 15,000 जूल। करो इसे, हो पाएगा या नहीं, कुछ नहीं था आपको, देखो क्वेश्चन बस ध्यान से पढ़ो, क्वेश्चन आपने एक बार पढ़ लिया ना को आपके क्वेश्चन सब हलवा है। एक इलेक्ट्रिक आयरन है जिसका रेजिस्टेंस आपका गिवन है, करंट आपको गिवन है, टाइम आपको गिवन है, हीट निकालनी है, निकाल दो, फॉर्मूला बेस्ड है आई स्क्वायर आर टी। करो इसे, हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका होगा, तो जल्दी से वीडियो को स्टॉप करके क्वेश्चन को सॉल्व कर दीजिएगा अगर आपने वीडियो को अच्छे से समझा है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपसे क्या बोला है, एन इलेक्ट्रिक आयरन मोटर टेक 5 एम्पियर, ए का मतलब क्या होगा एम्पियर, जब भी यहां पे भी आपको क्या दिख जाए एम्पियर, जहां भी आपको क्या देखे एम्पियर, तो समझ जाओ वहां पे आपका करंट है, करंट कितना है 5 एम्पियर फ्रॉम अ 220 वोल्ट, मतलब यहां पे वोल्टेज भी गिवन है 220 वोल्ट लाइन। डिटरमाइन द पावर, क्या निकालनी है पावर, डिटरमाइन द पावर निकालनी है आपको ऑफ द मोटर, मोटर की पावर कितनी होगी ये पूछा है। आगे आपसे पूछा है द एनर्जी कंज्यूम्ड इन 2 आवर, 2 घंटे में कितनी एनर्जी खर्च होगी, 2 आवर्स, आवर में दिया है ना, सही बात, 2 आवर में कितनी एनर्जी, फिर आगे चल के आपसे एनर्जी पूछा है। चलो सही है क्वेश्चन, तो सबसे पहले क्या पूछा है पावर, यही फॉर्मूला बेस है ना, पावर का फॉर्मूला बताओ जो आपका V और I की टर्म्स में हो, पावर का एक ऐसा फॉर्मूला जो आपका किसकी टर्म्स में होना चाहिए, V और I की टर्म्स में, कौन सा है, कौन सा है, P इजिकल टू VI, यही है ना, पुट कर दो, देखो फॉर्मूला आपका लगाओगे P इजिकल टू V इंटू I, V कितना है, V आपका 220, I कितना है 5, अब मल्टीप्लाई करना ही मैं सिखाऊं, बिल्कुल सिखाऊंगा, 5 5 कितना आएगा 110 1100 वाट। चलो ये हो गया। अब देखो आपको एनर्जी निकालनी है, एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, एनर्जी आपकी इक्वल होगी पावर इनटू टाइम के, यही होता है ना। देखो पावर का फॉर्मूला क्या है, एनर्जी अपॉन टाइम, एनर्जी इक्वल टू कितना आएगा पावर इनटू टाइम, टाइम यहां पे आ जाएगा मल्टीप्लाई में, तो एनर्जी का फॉर्मूला होगा पावर इनटू टाइम। एनर्जी इक्वल टू पावर कितनी है, पावर आपकी है इसमें देखो 110, लेकिन ये किसमें वाट में, वाट में है ना, वाट को चेंज करना पड़ेगा किलोवाट में, देखो कैसे 1100 वाट है, किलोवाट में चेंज करने के लिए 1000 का डिवाइड, ये आ जाएगा ये किच 1.1 किलोवाट, तो ये आपका क्या निकला पावर, पावर कितनी आ गई 1.1 वाट किलोवाट इनटू टाइम कितना है, टाइम भी आपका आवर में है ना, टाइम कितना आवर में, हमने यहाँ पे किलोवाट में क्यों रखी, क्योंकि टाइम आपका आवर में, जब आपका टाइम आवर में होगा तो इसे किस में लेना है किलोवाट में, जब टाइम आपका सेकंड में होगा तो पावर किस में लेनी है वाट में, तो ये आ जाएगा आपका 2.2 जूल, सॉरी जूल में नहीं आएगा, अब ये किस में आएगा किलोवाट आवर में। करो से नोट जल्दी से, फिर करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी जल्दी वाली लाइन से काम चलाएंगे। चलो हो गया ये, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका होगा, वीडियो को स्टॉप करके सॉल्व कर दीजिएगा उस क्वेश्चन को भी। देखो इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है, एन इलेक्ट्रिक हीटर, आपका एक इलेक्ट्रिक हीटर है ऑफ रेजिस्टेंस 8 ओम, एक इलेक्ट्रिक हीटर है उसका रेजिस्टेंस कितना है, ये क्वेश्चन नंबर 17 के नाम से आ रहा होगा,
इलेक्ट्रिक हीटर ऑफ रेजिस्टेंस 8 ओम, 8 ओम रेजिस्टेंस है। आगे आपसे बोला है ड्रॉ 15 एम्पियर, करंट कितना है 15 एम्पियर, ठीक है। आगे बोला है फ्रॉम द सर्विस मेन 2 आवर्स, कितने टाइम के लिए 2 आवर्स, टाइम कितना है 2 आवर्स। आगे बोला है कैलकुलेट द रेट, आगे क्या पूछा है कैलकुलेट द रेट एट विच हीट इज डेवलप, मतलब आपसे पूछा है द रेट ऑफ हीट, द रेट ऑफ हीट ये आपसे पूछा है। तो इसका फॉर्मूला मैंने अभी अभी आपको बताया है, आपको याद है कि नहीं, क्या H/T। आपसे क्या पूछा है, बोला था ना एक क्वेश्चन आएगा द रेट ऑफ हीट, ये तो पूछा है कैलकुलेट द रेट एट विच हीट इज डेवलप, मतलब जो आपकी हीट है वो किस रेट के साथ डेवलप हो रही है, ये तो पूछा है H/T। अब देखो कैसे निकालोगे, इसे निकालने का फॉर्मूला है, हीट का फॉर्मूला क्या होता है, पहले यहां पे आओ, हीट का फॉर्मूला I²RT, आपको निकालना क्या है H/T, यही निकालना है ना H/T, ठीक है। तो H/T निकाल दो, आई आपके पास है, आर आपके पास है, पुट कर दो, टाइम का तो कोई काम ही नहीं है। नहीं, कैलकुलेट द रेट एट विच हीट इज डेवलप इन द हीटर, किस रेट के साथ आपकी हीट डेवलप हो रही है, तो ये तो पूछा है। आई कितना है 15 का स्क्वायर, आर कितना है 8, सॉल्व कर दो इसे, 225 इंटू 8 मल्टीप्लाई करके आपका आंसर आ जाएगा, ठीक, जूल पर सेकंड में। आंसर किस में आएगा जूल पर सेकंड। करिएगा इसको, फिर करते हैं नेक्स्ट, हो गया होगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका होगा। थोड़ा सा स्पीड बना के रखना ताकि हम ज्यादा से ज्यादा कॉन्सेप्ट को समझ पाए, क्वेश्चन भी कर पाए, कम टाइम के अंदर ज्यादा डाटा भी खर्च नहीं होना चाहिए, नहीं तो बनाने के लिए तो मैं काफी लंबी बना दूं, इसमें क्या प्रॉब्लम है, लेकिन टाइम को भी तो बचाना है। क्वेश्चन 40 के नाम से आ रहा होगा। अ टॉर्च बल्ब, एक बल्ब है, इज रेटेड, रेटेड का मतलब वो किस किस पे काम करता है, उसकी रेट कितनी है 2.5 वोल्ट, मतलब यहाँ पे आपको वोल्टेज गिवन है 2.5 वोल्ट। आगे आपको गिवन है 750 मिली एम्पियर करंट गिवन है, करंट कितना है 750 मिली एम्पियर। अब देखो मिली एम्पियर तो चेंज तो करना ही पड़ेगा, कितना है 750 इंटू 10 की पावर -3 एम्पियर। आगे चेंज करेंगे 750 अपॉन 10 की पावर 1000, यही आ जाएगा ना, 0 से 0 कैंसिल, तो ये आ गया आपका 0.75 एम्पियर करंट आ गया। आई की वैल्यू कितनी आ गई 0.75 एम्पियर, वी की वैल्यू आपकी है ये। अब देखो आपसे क्या क्या पूछा है, पावर पूछी है फर्स्ट पार्ट में पावर, फिर आपसे पूछा है रेजिस्टेंस, फिर आपसे पूछा है एनर्जी, एनर्जी कंज्यूम्ड, एनर्जी पूछी है, लेकिन एनर्जी कब पूछी है जब आपका टाइम कितना दिया है 4 आवर्स, टाइम कितना दिया है 4 आवर्स, बताओ निकाल पाओगे या नहीं। सबसे पहले आपको पावर निकालना है, पावर का फॉर्मूला क्या है, अब बताओ आपके पास क्या आगे बना वी और आई की बना ना, तो पावर का फॉर्मूला भी उसी टर्म्स में चाहिए ना, पावर का फॉर्मूला P = VI, यही है ना। चलो P, V कितना है, वोल्ट है आपका 2.5, I कितना है आपका 0.75, ठीक, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपका यहाँ पे आ जाएगा, कितना आएगा, ये आ जाएगा आपका, मल्टीप्लाई करके देख ही लेते हैं। (1.875 वॉट), तो ये पावर आपकी आ गई 1.875 वॉट। क्लियर है, पावर निकल आई आपकी, ठीक। आगे क्या पूछा, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है। अब देखो रेजिस्टेंस के फॉर्मूले के लिए आपके पास I भी है, V भी है, कोई सा भी लगा दो, या फिर देखो रेजिस्टेंस निकालना है ना, R का फॉर्मूला लगाओ कौन सा, V/I, V/I, ये तो फर्स्ट पार्ट है। सेकेंड पार्ट में क्या निकालना है, R, देखो R की वैल्यू, V कितना है, वोल्टेज आपकी कितनी है 2.5 अपॉन करंट कितना है 0.75, डेसिमल से डेसिमल हट गया, एक जीरो लग जाएगा ऊपर, तो आएगा 250/75, ये कटेगा 1 से, कितना आएगा 10, 25 से ये 3 टाइम्स, तो आ गया 10/3 ओम, यही आएगा ना। करो इसे नोट डाउन। फिर आपको क्या निकालनी है, एनर्जी, एनर्जी यहां देख लो, देखो पावर आपके पास है, टाइम आपके पास है, तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, लास्ट वाला एनर्जी का फॉर्मूला पावर इंटू टाइम, यही होता है ना, पावर
देखो पावर कितनी है 1.875, यही है ना, बिल्कुल यही है भाई। लेकिन ये पावर किस में, वाट में चेंज करना पड़ेगा, किस में, किलोवाट में। तो मल्टीप्लाई करो किसका, सॉरी डिवाइड करो किसका, 1000 का, किलोवाट में। टाइम कितना है 4, इसको मल्टीप्लाई कर देना, एनर्जी आपकी आ जाएगी किलोवाट आवर में। सॉल्व करिएगा इसको, आंसर लिखिएगा चैट सेक्शन में, कमेंट सेक्शन में कितना आएगा। सॉल्व तो आप कर ही दोगे, मल्टीप्लाई करना, फिर 3 डेसिमल पीछे कर देना, या फिर 10 की पावर -3 में आंसर निकाल देना। करिएगा इसे। हो गया, हो गया होगा सॉल्व, लिख दिया होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक लास्ट क्वेश्चन और दिखाई दे रहा होगा आपको, उसको भी सॉल्व कर देते हैं। चलेगा। इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है, विच यूजेस मोर एनर्जी, कौन ज्यादा एनर्जी खर्च करेगा। देखो एक आपका है इसमें आंसर सेक्शन के नाम से है ये आपका, देखो एक आपका दिया है 250 वॉट टीवी सेट को कितने टाइम के लिए चलाया, पावर कितनी है इसकी, ये टाइम कितना है इसका 1 आवर। और दूसरा वाला क्या दिया हुआ है आपका, सेकंड वाला है जो एक टोस्टर है, वो आपका कितने वाट का है, इसकी पावर आपकी है 1200 वाट, टाइम कितना इसका 10 मिनट्स, 10 मिनट, यही है ना। चलो सॉल्व कर दे दोनों को। देखो यहां पे आपको एनर्जी निकालनी है, एनर्जी का फॉर्मूला, लेकिन उसके लिए पावर किस में होना चाहिए, किलोवाट में। ये वाट में तो 1000 का डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा आपका किलोवाट में। टाइम आपका कितना है 1 आवर, यही है ना, 0 से 0 कैंसिल, 25 से काटो कितना 4, 1/4, ठीक। तो पावर आ गई आपकी 1/4 किलोवाट, टाइम आपका कितना है 1 आवर। एनर्जी का फॉर्मूला पावर इंटू टाइम, पावर इंटू टाइम, पावर कितनी 1/4, टाइम कितना 1, कितना आएगा, कितना आएगा 0.25, कितना आएगा 0.25 यूनिट। नेक्स्ट है आपका ये, देखो पावर को चेंज करो, 1200/1000, ये आ जाएगा 1.2 किलोवाट, यही है ना, यही आएगा। अब देखो टाइम को चेंज कर लो आवर में, क्या करेंगे 60 का डिवाइड 1/6 आवर, ठीक है। चलो एनर्जी निकाल लो, एनर्जी का फॉर्मूला पावर इनटू टाइम, एनर्जी इज इक्वल टू पावर कितनी है 1.2, टाइम कितना है 1/6, डेसिमल हटाओगे 0 ये लगाओगे, 6 से काटोगे 2, तो ये आएगी आपकी 0.20 यूनिट। अब बताओ कौन आपकी ज्यादा एनर्जी खर्च कर जाए, ये या ये, इसका आया 0.25, ये आया 0.2, ये आया 0.25, ये आया आपका 0.2, तो उसने एनर्जी आपकी क्या की, ज्यादा खर्च की, ठीक है। तो इट हैज मोर एनर्जी, इसकी एनर्जी कैसी आपकी काफी ज्यादा है, तो जल्दी से इसको नोट डाउन करिएगा। तो एक क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, काफी अच्छा, इसको सेल्फ ट्राई करके देखना, मजा आ जाएगा एकदम। तो चलिएगा आज का लेक्चर करते हैं फिनिश। थैंक्स फॉर वॉचिंग।